अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है शलजम और गोश्त। गोश्त मैं बीफ का ले रही हूँ, आप लोग अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आप लोग अपनी रेसिपी के फ्लेवर को और भी इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि शलजम को एक नॉर्मल साइज़ में कट कर लिया है। उसके अलावा गोश्त लिया है, उसको भी हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। टमाटर है 1 से 1.5 मीडियम साइज़ का। अदरक लहसुन का पेस्ट है और प्याज है। मसालों में क्या क्या जाएगा? मसालों में जाएगा नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और सफ़ेद जीरा। ये तमाम मसाले आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। अब हमने क्या किया है कि जो शलजम है जिसको मैंने काट के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था उसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी। और पानी जो है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं डालना है, जितने में बस वो पूरे जो हैं वो फ्लोट करने लग जाए। दूसरी साइड पे कुकर के अंदर मैंने गोश्त डाला है और मसाले डालूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, प्याज डालूंगी, यानी कि बाकी जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सब इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर इसको अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से जो है वो लगा देंगे फ्लेम पे। मैंने 15 से 20 मिनट दिए थे, आप लोग अपने प्रेशर कुकर की टाइमिंग के मुताबिक इसको रख सकते हैं। और इसी तरीके से हम इसको फ्लेम पे रख देंगे। अब जिस तरह से आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो कुक हो चुका हुआ है, तो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है घी को। घी जो है वो आप कोई भी कंपनी का ऐड कर सकते हैं, अगर देसी घी है तो इट्स वेल एंड गुड। और इसकी गोश्त की जो है वो भुनाई कर लेंगे। गोश्त की जितनी देर भुनाई हो रही है उसमें तकरीबन 5 मिनट लगते हैं और फिर 5 मिनट के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। उतनी देर में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें और साथ ही साथ कमेंट में भी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब दूसरी साइड पर जो शलजम थे उसमें से मैंने पानी को सेपरेट आउट कर लिया था और वो क्योंकि अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हुए थे तो मैंने उसको चम्मच की मदद से ही जो है वो मैश कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसको कुकर के अंदर डाल देना है और मिक्स करने के बाद मज़ीद 5 से 7 मिनट इसकी भुनाई करनी है। और अब 5 से 7 मिनट के बाद हम इसको गार्निश कर देंगे विद सम कोरिएंडर लीव्स एंड ग्रीन चिलीज़ और हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। बहुत ही झटपट बनी थी, तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर रेसिपी तैयार हो गई थी। यहाँ पे हमने क्या करना है, चीनी डालनी है थोड़ी सी। उसकी रीज़न ये है कि शलजम के अंदर एक कड़वा होता है, ताकि वो ख़त्म हो जाए हम थोड़ी सी चीनी ऐड करते हैं। इससे जो है वो फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा जो फ्लेवर है वो इन्हांस होता है, वो ख़राब नहीं होता है। तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। हमने क्या करना है, सिंपल कोरिएंडर लीव्स डालने हैं, ग्रीन चिलीज़ डालनी हैं और सिंपली ऊपर से गरम मसाला स्प्रिंकल करना है और फिर इसके बाद इसको सर्व कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी थी और बहुत ही ज़्यादा जो है वो ये यमी बनती है। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है और ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना है। अगली वीडियो लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।